उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ए खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त में काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाने आटे में मिला दिया, और वो होते होते सब खमीर हो गया। ये सब बातें यसू ने भीड़ से तमसीलों में कहीं, और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ न कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जाहिर करूंगा जो बनाए आलम से पोशीदा रही हैं। उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया, और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा दे। उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज बोने वाला इब्ने आदम है, और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो इब्लीस है, और कटाई दुनिया का आखिर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानिंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले।